फ्रेंड्स, हेलो। आप बच्चों के लिए कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन लाया हूं जो आपके सामने इस वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है और आप लोगों के साथ हमें डिस्कस कर लेना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू a इंटू साइन टू थीटा इंटू 1 प्लस कॉस टू थीटा। x यहां दिया हुआ है एंड y जो है y इक्वल टू b इंटू कॉस टू थीटा इंटू 1 माइनस कॉस टू थीटा। ये वाला पार्ट इनसाइड ब्रैकेट है। प्रूव दैट dy dx इक्वल टू बी वाई इंटू टेन थीटा। हमें साबित करना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो है ना बी वाई ए टेन थीटा। सबसे पहले एट फर्स्ट x पर नज़र डालिए। x को आप देखें, इसमें थीटा जो है थर्ड वेरिएबल है जो कि पैरामीटर्स कहा जाता है। तो इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो dx डी थीटा, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। या ऐसा पहले कीजिए कि इस पार्ट को x को थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दीजिए x वाले पार्ट को। जैसे a इंटू है ना, यहाँ देखो साइन टू थीटा, अब प्लस देखो इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा। देखो ये साइन टू थीटा जो है ब्रैकेट के आउटसाइड है, ए को आउटसाइड ही रख लिया। साइन टू थीटा से इस ब्रैकेट के टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू साइन टू थीटा साइन टू थीटा प्लस देखो साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा। देखा आपने। नौ x इक्वल टू देखो a इंटू ये साइन टू थीटा प्लस देखो 2 इंटू साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा होल वाई टू। इस टर्म को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो यह हमें दे देता है 2 इंटू साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगेन देखो x इक्वल टू a इंटू साइन टू थीटा प्लस देखो 1/2 इंटू साइन 4 थीटा। जरा ध्यान देना, आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज साइन 2a। यहाँ पर a के प्लेस पर 2 थीटा है, 2 थीटा का डबल दैट इज 4 थीटा हो जाता है। तो इस तरह से 2 इंटू साइन 2a साइन a इंटू कॉस ए दैट इज साइन 2a या अप्लाई कर दिया फॉर्मूला इस प्लेस पर। अब देखो इस x को हमें क्या करना है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालना है। x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए dx डी थीटा इक्वल टू क्या है, a इंटू साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू कॉस टू थीटा। देखो साइन टू थीटा का क्या कॉस टू थीटा और 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटू 2 को यहाँ पर लिख डाला, कॉस टू थीटा के आगे
प्लस देखो हाफ इंटू साइन 4 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 इंटू कॉस 4 थीटा इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। इस 2 और 4 को कट कर दिया, 2 न्यूमरेटर में आ गया। थोड़ा सा इसको फिर से रीअरेंज कर देते हैं। देखो dx टी थीटा इक्वल टू, ध्यान दो या हुआ a इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस क्या 2 इंटू cos 4 थीटा। अगेन dx डी थीटा इक्वल टू, ध्यान देना a इंटू 2 इंटू इनसाइड ब्रैकेट देखो cos 4 थीटा प्लस क्या cos 2 थीटा। इस स्टेप में मैंने क्या किया, इस 2 को कॉमन ले लिया और cos 4 थीटा के टर्म को पहले और cos 2 थीटा के टर्म को बाद में लिख दिया। देयरफॉर dx डी थीटा इक्वल टू देखो 2a इंटू cos c प्लस cos d, यह होता है 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2, यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos 3 थीटा इंटू देखो cos c माइनस d बाई 2, 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा इंटू cos थीटा। इस तरह से cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा, यह है 2 इंटू cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, और ये वाला 2 देखो इस प्लेस पर आगे लिख डाले हैं। हमारा dx डी थीटा क्या है 2 इंटू 2 4a इंटू cos 3 थीटा इंटू cos थीटा। विद्यार्थियों इस पार्ट को मैं इक्वेशन फर्स्ट कर डालता हूं। अब हमें dy डी थीटा फाइंड करना है। देखिए y जो है y मेरा है b इंटू cos 2 थीटा इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा। Therefore y इक्वल टू b कंस्टेंट टर्म है, इसको ब्रैकेट के इनसाइड आउटसाइड रख लेते हैं। अब cos 2 थीटा से इनसाइड टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यह हुआ cos 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। अगेन implies that देखो y इक्वल टू b इंटू, और देखो यह है cos 2 थीटा माइनस इस cos स्क्वायर 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो और यहाँ देखो इस ब्रैकेट को मैं चेंज कर देता हूँ। cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। नौ अब हमें डिफ्रेंशिएट कर डालना है। देखो dy डी थीटा इक्वल टू b इंटू cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटू 2। और देखो ये माइनस हाफ है, यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू, ऐसा करो इसको ओपन मत करो, तो माइनस 1/2 और ब्रैकेट के इनसाइड 1 है, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में 0
कॉस 4 थीटा का माइनस साइन 4 थीटा इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये देखो बड़ा ब्रैकेट जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट उसको भी क्लोज कर दिया। इस तरह से डी वाई डी थीटा इक्वल टू देखिए बी इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 4/2 दैट इज 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस इस पार्ट को बाद में लिख डालता है -2 इंटू साइन 2 थीटा। अगेन डी वाई डी थीटा इक्वल टू देखो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहां भी 2 है और यहां भी 2, यह हुआ 2b इंटू साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और विद्यार्थियों आपने क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, दैट इज 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। फिर से ध्यान दो, साइन सी माइनस साइन डी 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। यहाँ देखो सी के प्लेस पे 4 थीटा है और डी के प्लेस पे 2 थीटा, तो मैं लिख डालता हूँ देखो 2b इंटू 2 इंटू कॉस देखो सी प्लस डी इट मीन्स 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 थीटा इंटू साइन होता है कॉस सी माइनस कॉस डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान देना क्या होता है इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इंटू लिख डालते हैं साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज साइन थीटा। इस पार्ट को मैं इक्वेशन 2 लेटर कर लेता हूं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट यहां है, इक्वेशन 2 यहां है, और हमारा एम है डी वाई डी एक्स फाइंड करना, यानी y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। इसके लिए हमें डी वाई डी थीटा को डी एक्स डी थीटा से डिवाइड करना होगा। तो आइए मैं लिख डालता हूं यहां पर, देखो इस पार्ट को मिटा डालता हूं, और यहां लिख डालता हूं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर डालना। तो देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू है डी वाई डी थीटा होल वाई डी एक्स डी थीटा इक्वल टू देखो डी वाई डी थीटा का वैल्यू क्या है 4 इंटू बी 4b इंटू देखो कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स डी थीटा देखो 2 इंटू 2 4 दैट इज 4a इंटू देखो कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 4 और 4 को कट कर दो, कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा सिमिलर टर्म है उसको भी कैंसिल कर दिया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पर बी बाय दैट इज बी बाय इंटू टेन थीटा इंटू क्या टेन थीटा। इस तरह से मेरा डी वाई डी एक्स किसके इक्वल है बी बाई इंटू टेन थीटा। आप क्वेश्चन में देखो हमें यही प्रूव करना था डी वाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए इंटू टेन थीटा। विद्यार्थियों
यह एक शानदार क्वेश्चन जाना जाता है। इस क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करना, आपको परफेक्शन मिलेगा, आप परफेक्ट बनेंगे। और हाँ, आप बच्चों सुन लें, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं। क्या सुना आपने? सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। और इसके लिए हम सभी को अपना काम करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो मेरा काम क्या है? मेरा स्टडी करना, उसमें लगे रहना है, रेगुलर और पंक्चुअल वे में काम करते रहना है, डिगना नहीं। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, फिर मिलेंगे।